हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ रहे थे। दो प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में भी पढ़े थे। आज हम उसके बाद थर्ड टाइप जो है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। नाम में लिखा है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड का मतलब क्या हुआ? कोई दो चीज को अगर हम मिला दें तो उसे मिक्स्ड बोलेंगे। तो उसी तरीके से सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हमारा एक नया टाइप का इकोनॉमी बन जाता है जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। बेस्ट एग्जांपल इज इंडिया। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे बेहतरीन तरीके का इकोनॉमी होता है बिकॉज वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का भी फायदा उठा लेता है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का भी फायदा उठा लेता है। दोनों के फायदों को मिलाकर एक नया प्रकार का इकोनॉमी जिसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम बात किए थे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारा काम गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर में सारा काम हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसी वजह से मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया, यहां पर गवर्नमेंट भी होता है प्लस प्राइवेट भी होता है। कुछ काम गवर्नमेंट करता है, कुछ काम प्राइवेट करता है। कुछ बिजनेस को गवर्नमेंट चलाता है, कुछ बिजनेस को प्राइवेट इंडिविजुअल भी चलाता है। तो गवर्नमेंट भी होता है, प्राइवेट भी होता है। गवर्नमेंट भी काम करता है, प्राइवेट भी काम करता है, दोनों मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं। कुछ बिजनेस गवर्नमेंट के द्वारा होता है, कुछ बिजनेस प्राइवेट के द्वारा होता है। तो इस प्रकार के इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सबसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को डिटेल में शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है। मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम तुम्हारे लिए किए। वीडियो सारे यूट्यूब पर अपलोड होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बता सकता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फुल सिलेबस तुम्हारे एग्जाम से पहले हम यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, मैं यहां पर भी लिख देता हूं। अगर बाद में चेंज हो गया तो तुम देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज हो जाएगा। ये नंबर यहां से वीडियो में तो चेंज नहीं होगा लेकिन डिस्क्रिप्शन में चेंज हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये नंबर है, इस नंबर पर तुम अपना कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना। हर कॉलेज का हम अलग अलग ग्रुप बनाए जो कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है, सारा अपडेट इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल रहा है। तो तुम्हें भी मिल सकता है। इस नंबर पर अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी यही नंबर है अभी फिलहाल। फ्यूचर में हो सकता है ये नंबर चेंज हो जाए, तो हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर रहेगा उस नंबर पर तुम हमें व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक को। हमारे टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जाम के लिए सर बता दो कितने मार्क का क्वेश्चन आता है, तभी हम पढ़ेंगे। एग्जाम में कभी 4 मार्क में से लेकर 7 मार्क में, 4 मार्क का भी आ सकता है, 5, 6, 7, जिसका एग्जाम पैटर्न जिस प्रकार से है। हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अपना अपना बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में मार्क्स का ये आ सकता है। 4 मार्क से लेकर 7 मार्क का टॉपिक ये एग्जाम में आ सकता है। अब शुरू करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी को। मिक्स्ड इकोनॉमी, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट, कौन कौन होता है? गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होता है। सेक्टर को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट का मतलब एक साथ। एंड बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। इंपॉर्टेंट काम का मतलब है दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट चलाता है, कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट चलाता है, दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक है, को सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में भी सिग्निफिकेंट काम करते हैं और रिसोर्स एलोकेशन में भी इनका काम सिग्निफिकेंट होता है। देखो डायग्राम को ध्यान से, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, दोनों को मिला दिया गया तब जाकर बना हमारा
मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब कुछ फीचर्स प्राइवेट के, कुछ फीचर्स मिक्स्ड के, मतलब गवर्नमेंट के, दोनों को मिक्स कर दिए तो आ गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलो अब इसके फीचर्स। फीचर नंबर 1, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक भी होगा प्राइवेट भी होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों होंगे। दिस इज टू एनकरेज द कंपटीशन बिटवीन बोथ द सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट दोनों को क्यों रखा गया है, ये पॉइंट लिखना एग्जाम में, बिकॉज दोनों के बीच में कंपटीशन हो। क्या तुम्हें लगता है रियल लाइफ में पब्लिक और प्राइवेट आपस में कंपीट कर रहे हैं? तुम्हें लगता है? कभी बैंक गए हो, गवर्नमेंट का बैंक देखो किस हालत में होता है, और प्राइवेट बैंक गए हो देखो किस हालत में होता है। गवर्नमेंट बैंक में तो हमेशा लंच ब्रेक चलता रहता है, और प्राइवेट बैंक जाओगे तो वहां पर तुम्हें आओ सर आओ हाथ जोड़कर बुलाएंगे, बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, तुम्हारा सारा काम घर बैठे कर देंगे। तो दोनों में सर्विस लेवल का बहुत ज्यादा फर्क है, गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट में। ठीक है, तो लेकिन हम लिखने को तो लिखना पड़ेगा, दिस इज टू एनकरेज कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर। द पब्लिक सेक्टर इज जनरली प्लान्ड टू एक्सपांड एट अ फास्टर रेट। पब्लिक सेक्टर को तेजी से ग्रो करवाया जाता है ताकि वो प्राइवेट से हमेशा आगे रहे और उससे वो प्राइवेट को अपने अंडर कंट्रोल कर पाए। रेट फास्टर देन द प्राइवेट सेक्टर so that the public sector control the vital fields of the economy and dominates the private sector। हम जो गवर्नमेंट होता है वो पब्लिक सेक्टर को तेजी से ग्रो करवाने का कोशिश करता है। रीजन क्या है? देखो पब्लिक प्राइवेट दोनों है, मान लो 2 ट्रेन है, दोनों एक पटरी पर जा रहे हैं, आगे जाकर दोनों पटरी मिलने वाला है, आगे जाकर दोनों पटरी मिक्स हो जाएगा, एक पटरी बन जाएगा। तो जो आगे अभी निकलेगा पहले वो रहेगा, ये पीछे रहेगा तो ये हमेशा पीछे रह जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा चाहता है कि वो पब्लिक सेक्टर का जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको फास्टर रेट से ग्रो करे ताकि वो हमेशा प्राइवेट से आगे रहे, और प्राइवेट से आगे रहने पर वो हमेशा उसको क्या कर पाएगा? डोमिनेट कर पाएगा। बात समझ में आए? द पब्लिक सेक्टर हैज इन इट्स डिफेंस, पब्लिक सेक्टर जनरली कहां पर है? डिफेंस के सेक्टर में, कंट्री के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कौन इन्वॉल्व है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक यूटिलिटीज, जैसे तुम्हारे घर में पानी कौन से कंपनी से आता है? पीएचडी से आता है सर, गवर्नमेंट से आता है, दिस इज पब्लिक यूटिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है सर? आजकल तो वो नए नए कंपनीज आ गए हैं, टाटा पावर हो गए और ऐसे बहुत सारे कंपनीज आ गए हैं आज के दिन में। पहले तो हमें गवर्नमेंट ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। पब्लिक यूटिलिटी एंड हेवी इंडस्ट्रीज कॉमनली बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। जो बिजनेस प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर पाएगा, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है या फिर बहुत जनरल पब्लिक यूटिलिटी का सामान है जिसके लिए पब्लिक ज्यादा पेमेंट नहीं करेगा। क्या तुम पानी के लिए बहुत ज्यादा पे करने के लिए तैयार होगे? नहीं, बिकॉज पानी के लिए तुम उतना ज्यादा पे नहीं करोगे। रीजन ये है, ये पब्लिक जनरल पब्लिक यूटिलिटी का सामान है, इसमें कोई प्राइवेट बिजनेसमैन पानी सप्लाई करके प्रॉफिट ज्यादा नहीं कमा सकता। इसीलिए कोई बड़ा अंबानी अदानी घर घर में पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। रीजन, ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, इसको पब्लिक सेक्टर ही करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। जैसे सैनिटेशन, घर घर से कचरा उठाने का काम, नाली साफ करने का काम, गटर साफ करने का काम, ये काम को क्यों गवर्नमेंट करता है? क्योंकि पब्लिक एंटरप्राइज इसमें आकर या प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें आकर कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता। ये जनरल पब्लिक। क्या तुम हर रोज तुम्हारे घर से गार्बेज कलेक्शन का 100 रुपए पे करने के लिए तैयार होगे? तो फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर एक गाड़ी को भेजता है तुम्हारे घर में, तो गाड़ी का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, ड्राइवर का खर्चा है, जो वो लोग उठाएंगे, कचरा फेंकेंगे, उसको प्रोसेस करके साफ करने का बहुत सारा कॉस्ट है। तो उसको मिनिमम हर रोज 100 रुपए तो तुमसे लेना पड़ेगा। क्या तुम कभी देने के लिए तैयार होगे? तुम क्या बोलोगे? बगल में कहीं भी फेंक दूंगा, मैं घर के पीछे फेंक दूंगा, जला दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी कर दूंगा, मैं 100 रुपए लेकिन पे गार्बेज फेंकने का नाम का तो नहीं करूंगा। तो इस काम को कौन करना पड़ेगा? यहां पर प्राइवेट बिजनेसमैन कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, इसीलिए कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर घर से कचरा कलेक्शन करने का काम नहीं कर रहा है। इस काम को कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, बिकॉज ये एक जनरल पब्लिक यूटिलिटी का काम है। इसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी। हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, जो कि जनरली पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं कर पाता है, तो वो काम को पब्लिक करता है। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट करता है। हैवी इंडस्ट्री कॉमनली बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विच कंबाइन सम सोशल ऑब्जेक्टिव। पब्लिक सेक्टर करेगा तो उसके पीछे क्या होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव होगा, लोगों का भला करने का।
प्राइवेट करेगा तो उसके पीछे क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा। अगर पब्लिक सेक्टर कर रहा है मतलब गवर्नमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट लोगों को जॉब देने के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई को बढ़ाने के लिए कर रहा है, गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। लेकिन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। ये डिफरेंस है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव सच एज गिविंग एम्प्लॉयमेंट विथ प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, in the expanding Indian economy, the expansion of the public sector can take place. इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है मतलब डेवलपिंग कंट्री है, हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इन द एक्सपैंडिंग इंडियन इकोनॉमी द एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर कैन टेक प्लेस अलोंग विथ एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपेंशन के साथ साथ ही पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन हो सकता है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर में, बिकॉज दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर। यहां पर इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में मिक्स्ड इकोनॉमी में कोऑपरेटिव सेक्टर होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है? कोऑपरेटिव सेक्टर का काम है, तुम देखे होगे छोटे छोटे गांव में या मोहल्ले में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर एक काम को करते हैं। एक इंसान के बस का बात नहीं होता किसी काम को करना, बहुत सारे लोग मिलकर एक पर्टिकुलर काम को करते हैं, तो वो होता है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब इसके अंदर क्या देखो, कोऑपरेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कोऑपरेशन इज कंसिडर्ड एज द मिडिल पार्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। Cooperative organization in many fields are thought to be the champions of the cause of the weak and the poor. Weak और poor के जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे क्या होता है देखो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक नया बिजनेस करने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब मैं इंडिविजुअल, मेरे पास कितना है, 20,000 रुपए, ठीक है। मैं क्या अकेला इस काम को कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या किया, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया और ये बिजनेस को किया। इस बिजनेस से जो रिटर्न जनरेट होगा हम सभी को उसका हिस्सा मिल जाएगा। बेसिकली तुम न्यू जनरेशन के बच्चे जो पार्टनरशिप जिस चीज को समझते हो उसी प्रकार का होता है, लेकिन कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप में फर्क है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा दोनों एग्जैक्टली सेम है, पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव एक जैसा होता है, लेकिन रियल लाइफ में दोनों बहुत डिफरेंट भी होता है, ठीक है। तो अभी समझने के लिए हम मानकर चलते हैं कोऑपरेटिव पुअर लोगों के लिए, वीकर सेक्शन एंड पुअर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लोग अकेले किसी काम को नहीं कर पाएंगे, तो ये लोग मिलकर काम को करेंगे और ये लोग कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर इस काम को करते हैं। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस, शुगर मिल हैव बीन सेट अप एंड असिस्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना देता है। जैसे कि इंडिया में एग्जांपल है शुगर मिल्स का, इंडिया में शुगर का बहुत शॉर्टेज है, ठीक है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर इंडिया में गवर्नमेंट शुगर का प्रोडक्शन को करता है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज फॉर स्मॉल स्केल विद स्पेशल कंसेशन हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट। अगर तुम किसी स्मॉल स्केल बिजनेस को करते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट बहुत सारा असिस्टेंस देता है, बहुत प्रकार का लोन्स वगैरह में भी बेनिफिट गवर्नमेंट देता है। दस कोऑपरेटिव सेक्टर इज लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। यहां पर गवर्नमेंट का काम होता है क्योंकि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव को हेल्प करता है, तो ये पब्लिक सेक्टर का भी हो गया, प्लस यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स बिजनेस को कर पाते हैं, गवर्नमेंट एंड द पब्लिक फॉर प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द मासेस। क्लियर है बात? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर में, ठीक है। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 हमारा। पॉइंट नंबर 3 क्या है, स्टेट हेल्प एंड कंट्रोल। जब गवर्नमेंट है, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट हेल्प भी करेगा और गवर्नमेंट अपना कंट्रोल भी बनाकर रखेगा, ठीक है। देयर इज अ सिस्टम ऑफ इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव इंस्टीट्यूट्स। जो अच्छा काम करेगा इंसेंटिव मिलेगा, जो अच्छा नहीं करेगा उसे डिसइंसेंटिव मिलेगा, मतलब फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाया जाएगा। इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑपरेट द होल इकोनॉमिक अलोंग डिजायर्ड लाइंस। पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, इंसेंटिव्स देता है, डिसइंसेंटिव्स देता है। इंसेंटिव का मतलब अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, सब कुछ है, तो तुम्हें गवर्नमेंट का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पर कुछ गलत कर रहे हो तो वहां पर तुम्हें फाइन्स एंड पेनल्टीज
फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये दोनों तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। द एक्टिविटीज विच डिजर्व टू बी प्रमोटेड आर गिवन सब्सिडीज, दोज एक्टिविटी विच नीड टू बी स्केल्ड डाउन आर सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन। जिसको गवर्नमेंट को कम करना है, जो गलत काम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा देता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर तुम राइस बना रहे हो, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, अच्छा काम है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, इस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाता। लेकिन वहीं पर टबैको, सिगरेट, अल्कोहल बना रहे हो, ये इकोनॉमी के लिए खराब है, इस पर गवर्नमेंट बहुत हाई रेट ऑफ टैक्स लगाता है, 200-300% तक का टैक्स गवर्नमेंट इस पर लगा देता है, ठीक है। टू कीप अप ओवरऑल चेक ऑन वर्किंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर सो एज टू गार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बाय प्राइवेट पार्टीज, to set a control is introduced. The control may be physical, monetary or the fiscal nature. गवर्नमेंट हर प्रकार का कंट्रोल लगा कर रखता है, फिजिकल कंट्रोल भी होता है, मॉनेटरी कंट्रोल भी होता है और फिस्कल मेजर्स को भी गवर्नमेंट लगाता है। यहाँ पर फिस्कल मेजर का मतलब टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर को भी गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रोल करके चलता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में बेसिकली अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो गवर्नमेंट अच्छे काम करने वाले को हेल्प करता है, सब्सिडीज देता है, इंसेंटिव्स देता है, लेकिन जो खराब काम कर रहा है उसके लिए डिसइंसेंटिव्स है, मतलब वो गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरा कंट्रोल बनाकर अपना चलता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस सभी चीजों को बाईपास कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 4, डुअल प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज होते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब इस एसेंशियल कमोडिटीज के केस में गवर्नमेंट डुअल प्राइसिंग फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल दूं, राइस, राइस इज द एसेंशियल कमोडिटी, ठीक है। जो राइस होता है उसका डुअल प्राइसिंग होता है। तुम देखियो राशन शॉप में, राशन शॉप में राइस मिलता है 2 रुपए पर केजी का, लेकिन नॉर्मल शॉप में राइस मिलता है 30-40 रुपीज केजी का। गरीबों को शुगर मिलता है 3 रुपए केजी में, लेकिन नॉर्मली शुगर का प्राइस है 30 से 40 रुपीज केजी। तो ये डुअल प्राइसिंग कहां से आ रहा है? डुअल प्राइसिंग मतलब एक ही प्रोडक्ट का कुछ लोगों के लिए कम प्राइस है, कुछ लोगों के लिए ज्यादा प्राइस है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट डुअल प्राइसिंग का। तो डुअल प्राइसिंग गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ताकि पुअर लोगों को फायदा दे सके और रिच लोगों से पैसा ले सके। तो ये चीज को करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया है? डुअल प्राइसिंग का सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है। अब डुअल प्राइसिंग में क्या होता है? डुअल प्राइसिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सबसे पहला, विथ अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग द पुअर अगेंस्ट अनड्यू राइज, पुअर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस, एसेंशियल कमोडिटी का प्राइस अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में पुअर पर्सन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। राइस का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चावल का प्राइस 20 रुपए या 40 रुपए। लेकिन पुअर पर्सन के जो कंजम्पशन है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो पुअर लोगों को हेल्प करने के लिए, पुअर लोगों को अनड्यू राइज इन प्राइसेस, प्राइसेस को एक्सट्रीम राइज होने से बचाने के लिए गवर्नमेंट डुअल प्राइसिंग लाया। डुअल प्राइसिंग का मतलब कम प्राइस गरीबों के लिए और बाकियों के लिए नॉर्मल प्राइस। एक ही प्रोडक्ट का इकोनॉमी के अंदर 2 प्राइस होगा। अगर गरीब इंसान खरीदेगा तो कम प्राइस पड़ेगा, अमीर खरीदेगा तो ज्यादा प्राइस पड़ेगा, ठीक है। विद द व्यू टू प्रोटेक्टिंग द पुअर अगेंस्ट अनड्यू राइज इन प्राइसेस ऑफ दिस कमोडिटी, द गवर्नमेंट टेक्स अप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कमोडिटीज थ्रू फेयर प्राइस शॉप। इसको हम राशन शॉप भी बोलते हैं। राशन शॉप, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक राशन शॉप होता है, जहां से गरीबों को कम, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स होते हैं, जिनको राशन कार्ड जिनके पास होता है, उन लोगों को कम प्राइसेस में सामान यहां से मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, sugar shortage in India. To protect the poor section against the abnormal rise in price of sugar, the government stored to what is called dual pricing of sugar. Government store कर लिया dual pricing of sugar, ठीक है। In the mixed economy, such dual pricing serves at immediate purpose. The lower price serve as a social security measures. The first price ensure free play of the supply and demand forces. Demand and supply का free play को इंश्योर करता है। जो नॉर्मल प्राइस है, नॉर्मल शुगर का प्राइस 30-40 रुपए, ये कहां से डिसाइड हुआ? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। पिछले हम क्लास में हम समझे भी थे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कि डिमांड एंड सप्लाई कैसे करके प्राइस को डिसाइड करता है। जो इकोनॉमी का नॉर्मल प्राइस है वो तो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड हुआ, और जो सब्सिडाइज्ड प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड किया। द सेकंड प्राइस हैज द रोल ऑफ प्रोटेक्टिंग द पुअर अगेंस्ट एक्यूट शॉर्टेज।
द लोअर प्राइस सर्व एज द सोशल सिक्योरिटी मेजर। जो सस्ता प्राइस है उसको गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली डिसाइड नहीं होता, इसको गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन जो नॉर्मल प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हमारा आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 भी होना चाहिए, नहीं ये आखिरी पॉइंट है। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग। गवर्नमेंट पूरे इकोनॉमी का यहां पर प्लानिंग करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग। विद द एक्सपैंडिंग पब्लिक सेक्टर, द डायरेक्टिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल जस्टिस इंक्रीजेस। जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर एक्सपैंड करेगा, विद द एक्सपैंडिंग पब्लिक सेक्टर जितना बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट का कंट्रोल और पावर बढ़ते जाएगा। सोशल जस्टिस गवर्नमेंट को ज्यादा करना पड़ेगा। द डायरेक्टिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल जस्टिस इंक्रीजेस। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पुअर। वो पुअर लोगों के लिए बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम लेके आते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन गिवन टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेशंस फॉर स्पेशल अटेंशन टू द पुअर। हर जगह देखोगे तो पुअर पीपल के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होता है। ठीक है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, तो सेंटर का भी रोल है और मतलब गवर्नमेंट का भी रोल है और प्राइवेट का भी रोल है। अब गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, प्लस लोकल गवर्नमेंट्स भी आ गए। ठीक है, द पुअर आर गिवन स्पेशल इंड्यूसमेंट टू वर्क। पुअर लोगों को वो काम करने के लिए स्पेशल इंड्यूसमेंट मिलता है एंड सेव सो एज टू बी सेल्फ रिलायंट within the shortest period of the time. The central government is setting up its public sector units. सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाता है, बहुत सारा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया हुआ बिजनेस बनाता है जहां से वो बैकवर्ड एरिया को डेवलप कर सके। एग्जांपल दूं तो राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे बहुत सारे और बिजनेसेस हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट करता है ताकि लोगों को वो बेनिफिट, वो एरिया के लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके। द लाइसेंसिंग पॉलिसी is also being used to induce private sector units to start new venture in the backward area. Backward area में अगर तुम बिजनेस करने जाओगे, फ्यूचर में बिजनेसमैन बनोगे, तो याद रखना, बता रहा हूं आज, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस करने से बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट देने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट ये काम को करता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी का। एक बार इसको जरूर से अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में अक्सर इन तीनों टॉपिक, चाहे सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक या मिक्स्ड, इन तीनों में से जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।